बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैंने अपना आज मेरे चैनल की पहली वीडियो है, तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह मेरी रेसिपीज़ आप सबको बहुत पसंद आएंगी। आज मैं आपको चिकन ड्रम स्टिक्स डिफरेंट स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। ये चिकन ड्रम स्टिक्स ऐसी हैं जो हम चावल सब्ज़ी वाले चावल वेजिटेबल पुलाव के साथ भी खा सकते हैं और चिप्स के ऊपर भी डाल सकते हैं, और नान और चटनी सलाद वगैरह डाल के भी हम ये खा सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चले अब चिकन ड्रम स्टिक्स को पहले हम मैरिनेट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको कुक करेंगे गैस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या ज़रूरत होंगे। इसके लिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमें चाहिए चिकन ड्रम स्टिक्स। ये 20 ड्रम स्टिक्स मैंने ले ली है, और ये योगर्ट है, 1 कप योगर्ट का है। दही, कोई सा भी दही आप यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल बारीक कटा हुआ फाइनली चॉप्ड ऑनियन, 1 स्मॉल, और ये थोड़ी सी ग्रीन पेपर और थोड़ी सी रेड पेपर है, शिमला मिर्च हम जिसको कहते हैं। ये मैंने फाइनली चॉप किए हुए हैं। ये 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ये पिसा हुआ धनिया है, सूखा धनिया पिसा हुआ। तो चलिए अब मैं इसको आपको मैरिनेट करना बताती हूँ कि इसको मैरिनेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये बाउल लिया है, इसके अंदर मैं आपको मैरिनेट करके इसको बताऊंगी। इसके अंदर अभी मैं डालती हूँ ये चिकन ड्रम स्टिक्स। ये 20 ली है मैंने ड्रम स्टिक्स। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये दही, इसमें ऐड करूँगी। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ये पिसा हुआ धनिया। ये 2 टेबलस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया। इसके अलावा इसमें मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तंदूरी मसाला। मुझे जो है वो नेशनल वाला तंदूरी मसाला पसंद होता है। बाज़ लोग लजीज़ा का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग नहीं भी डालते, लेकिन मैं ये इसलिए डालती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा इसके साथ जो है वो फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है, और उसके साथ बहुत अच्छा कलर भी आ जाता है। तो इसके अंदर मैं तकरीबन अपनी पसंद के मुताबिक आपको जितना सही लगे आप उतना ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन मैं कहूँगी कोई 3 टेबलस्पून डाला होगा। 3 टेबलस्पून तंदूरी मसाला डाला है, और इसके अलावा इसके अंदर मैं डालूँगी नेशनल का तिक्का बोटी मसाला। ये तिक्का बोटी मसाला मैं कम डालूँगी क्योंकि इसके अंदर जो है वो मिर्चें होती हैं, तो मेरे बच्चे जो है वो चिली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। बाज़ लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग इतनी ज़्यादा चिली नहीं खाते, इसलिए मैं इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा ऐड करूँगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना तिक्का बोटी मसाला ऐड करूँगी। बस ये हमारा चिकन तैयार है अब मैरिनेट करने के लिए। इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इसको बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट करना है कि ये पूरा इसके अंदर जो है ना वो दही कोट हो जाए, पूरा ये ड्रम स्टिक्स के ऊपर पूरी ये अच्छी तरह से लग जाए। क्योंकि और फिर इस चिकन को मैरिनेट करके हम लोग छोड़ देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको छोड़ सकते हैं। जितना ज़्यादा इसको मैरिनेट होगा ये चिकन, उतना इसका अच्छी टेस्ट आएगी। लेकिन आप 1.5-2 घंटे भी कर सकते हैं अगर कम आप करना चाहें तो मैं इसको छोड़ दूँगी तकरीबन
2 आवर्स के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी मैरिनेट करके। ये देखें मैरिनेट हो गया है। ये इसके अंदर अच्छा सारा मसाला लग गया है। तो ये देखें कितने अच्छे से ये मसाला इसका कोट हो गया है सारा। तो इसको मैं अभी छोड़ दूंगी मैरिनेट होने के लिए। इसको मैं तकरीबन 2 घंटों के लिए, 2 घंटे के बाद इसको जो है वो हम बनाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो आप देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये लेग्स तैयार होती हैं। मेरा इरादा है इसके साथ चिप्स और सलाद वगैरह काटने का, क्योंकि उसके साथ इससे बहुत अच्छा हम जायका होता है और वैसे बहुत पसंद करते हैं हम लोग। तो इसको मैं रख दूँगी 2 घंटे के लिए। तो अब ये जो हमने ली थी, ये जो हमने प्याज और जो पेपर जो हमने बारीक काटी थी, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये हमें इसको कैसे करना है। और ये हम इस्तेमाल करेंगे पॉट के अंदर। पहले सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल डालेंगे 2 टेबलस्पून, फिर उसके बाद ये दोनों चीज़ें इकट्ठी डाल देंगे। इनको थोड़ा सा हम वो हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम लोग साथ ही इसमें जो है वो चिकन लेग्स डाल देंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने चिकन लेग जो है, चिकन ड्रम स्टिक्स मैंने जो है वो मैरिनेट करके उनको छोड़ दिया था 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे हो चुके हैं। तो चले मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि इनको कुक कैसे करते हैं। सबसे पहले ये पॉट लेंगे आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो नॉन स्टिक यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो ये 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के मैं डालूँगी इसके अंदर। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी ओनियन और पेपर, यानी कि प्याज और शिमला मिर्च फाइन चॉप्ड की हुई, इसको मैं डालूँगी इसके अंदर। ये देखें ये कितना अच्छा जो है वो फ्राई हो रहा है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कि ये कितना कलरफुल लगता है, कितना खूबसूरत लगता है ये। और ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इस रेसिपी के जो है वो ये जो ड्रम स्टिक्स ऐसे तैयार होती है ना कि जब आप इसमें डालेंगे ड्रम स्टिक्स, तो जब वो ड्रम स्टिक्स पानी छोड़ती हैं तो ये प्याज और जो है वो शिमला मिर्च ये बिल्कुल गल के जो ऐसे ग्रेवी बन जाती है। तो जब वो डालते हैं आप चिप्स के ऊपर या नान के साथ, आप लोग नान के ऊपर डालते हैं या चटनी वगैरह के साथ खाते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त जायका देती है। बस ये फ्राई हो गया। तो अब इसके अंदर मैं जो है वो ये चिकन लेग्स ऐड कर दूँगी, ड्रम स्टिक्स जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर जो है वो ड्रम स्टिक्स डाल दिए। अब ये इसकी मैं जो गैस की आंच है वो मैं धीमी कर दूँगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वो इसको तेज़ गैस होगा तो ये फिर साथ लगना शुरू हो जाता है। देखिए ये कितने अच्छे से ड्रम स्टिक्स ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ये पानी छोड़ना शुरू करे ना, इनको दोबारा से धीमी आंच पे रख के तो हमने इसको कवर कर देना। कवर करेंगे तो फिर ये जो है वो तकरीबन 35 से 40 मिनट के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसको मैं ढक के रखूँगी, तो फिर दोबारा थोड़ी देर के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे अपना जो है वो प्याज और पेपर इसके अंदर कैसे वो मिक्स हो जाएंगे। वो बिल्कुल चले जी, मैं इन लेग्स को दोबारा से चेक कर लेती हूँ।
उनको काफ़ी टाइम हो गया है रखे हुए, उनको मैं देख लेती हूँ कि क्या हाल। ओ वाओ, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। अभी इनके अंदर काफ़ी पानी है, तो इनका पानी सूखने तक हम इनको पकाते रहेंगे। मेरे ख्याल से इसकी आंच थोड़ी अभी मैं तेज़ कर दूँगी कि बहुत धीमी आंच पे ये पानी जल्दी से नहीं सूखेगा। तो चले हम इन्हें देख लेते हैं, काफ़ी देर से पड़ी है। वाह, ये तो बिल्कुल तैयार लग रही है माशाअल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है देखने में। लगता है ये बिल्कुल तैयार है। इनको ज़्यादा हिलाना नहीं है क्योंकि ये फिर टूट जाती है। फिर बस ये बिल्कुल तैयार है।